हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात होने वाली है इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय के बीएड एडमिशन 2021 के प्रोसेस के बारे में। कुछ बच्चों के पूछने के बाद ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होगी तो पैटर्न बदल जाएगा। ऐसा अभी कोई नोटिस निकल के नहीं आई है और हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार से लागू नहीं होगी। तो इस बार हो सकता है कि पहले की तरह ही एग्ज़ाम हो। तो बीएड एडमिशन से संबंधित इस वीडियो में सारी बात होगी। वीडियो पे आप बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ और कैसे एग्ज़ाम होते हैं, पैटर्न क्या है, कौन कौन से कॉलेज हैं। तो बढ़ते हैं आगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीएड एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे यहाँ का एडमिशन जो होता है जब शुरू होगा तो आप www.aupravesh.com पे 2021.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी.ac.in के ओरिजिनल ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस अनरिजर्व AWS और OBC का 1600 होगा तथा SC ST और PH कैंडिडेट का 800 होगा। दिस एडमिशन फॉर ए BEd कोर्स शैल बी हेल्ड फॉर एफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो कैंपस में सीटें नहीं हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में सीटें नहीं हैं। कॉलेज इससे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए ये एंट्रेंस कंडक्टर कराता है, जिसमें KP ट्रेनिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, काली प्रसाद ट्रस्ट का कॉलेज है, बट ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। SS खन्ना ये सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसमें सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। सीटों की भाई बात करेंगे हम आगे, वीडियो पे आप बने रहें, कुछ छूटेगा नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीएड कोर्स विल बी 2 ईयर्स, मतलब 4 सेमेस्टर 2 ईयर्स का कोर्स होता है यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि ये यूपी बीएड से डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसका एग्ज़ाम, पूरी प्रक्रिया प्रवेश की सब डिफरेंट होती है। विच कैन बी कम्प्लीटेड, आप इसको 3 ईयर से मैक्सिमम 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका बैक वगैरह मान लो आता है तो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री में, साइंस से या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी से, किसी भी कोर्सेज में। बट आपका बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों या फिर किसी में एक, या फिर आपका बैचलर के अलावा कुछ और कोई भी कोर्स हो लेकिन मास्टर होगा तो भी चलेगा, या फिर इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। फर्स्ट 55% मार्क्स आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आप कोई प्रोग्राम में है तो भी आप कर सकते हैं। बट परसेंट का क्राइटेरिया वही होगा। रिलैक्सेशन अगर क्राइटेरिया देखें परसेंट का तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग होता है। इफ़ न्यू ऑर्डिनेंस फॉर बीएड आर अप्रूव्ड, अगर बीएड के लिए कोई नया ऑर्डिनेंस अप्रूव्ड होता है। आपको बता दें कि अगर कोई न्यू ऑर्डिनेंस आता है, अगर कोई न्यू ऑर्डिनेंस आता है तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अगर नेप या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होती है अगर वो लागू लागू भी होती है तो वो रिप्लेस हो जाएगी। बट अभी कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि 12th में हैं और वो वेट कर रहे हैं लागू होने का, तो अगर नहीं लागू होता है तो आप गैप नहीं किए करें। गैप करने से आपको डिडक्टेशन हो जाएगा, पेपर में आपके 5% मार्क्स कटेंगे। सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो KP ट्रेनिंग कॉलेज में 62 सीट हैं, जिसमें आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम्स के लिए होगा। इसमें बॉय एंड गर्ल, मेल फीमेल दोनों। अगर SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 125 सीट हैं, जिसमें कि आर्ट एंड साइंस एंड कॉमर्स तीनों हैं। इसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए सीट होती हैं। कॉमर्स में पिछली बार तो बहुत दिक्कत हुई थी, टीचर्स नहीं थे इसलिए कॉमर्स वालों का एडमिशन नहीं हुआ था। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भाई भव्यता है, जो कि इस प्रकार से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ये हम भी मानते हैं। कॉमर्स में टीचर नहीं है इसलिए बच्चों का एडमिशन नहीं लिए। अब इस बार देखिए क्या करते हैं, ये टीचर उपलब्ध करा पाते हैं, एडमिशन उस लेंगे कि नहीं लेंगे, वो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तभी पता चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वैसे मई के महीने में आ जाता है, इसी महीने में, बट इस बार लग रहा है कि जून या जुलाई में या फिर जुलाई लास्ट तक हो सकता है आए। मेरिट लिस्ट की बात करें तो देयर फॉर मेरिट लिस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द कॉलेज सेपरेटली। मेरिट लिस्ट जो बनेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए तो दोनों कॉलेज की अलग अलग बनेगी, और बॉयज़ के लिए जो कि KP ट्रेनिंग कॉलेज में है उनके लिए मेरिट कैटेगरी वाइज कोर्सेज वाइड बनेगी, वो भी सेपरेटली, ठीक है। अगर एडमिशन टेस्ट पैटर्न की बात करें तो 1 क्वेश्चन पेपर होंगे, यूपी बीएड की तरह 2 शिफ्ट में नहीं होगा। 1 पेपर होगा, 1 क्वेश्चन पेपर 2 आवर ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे में होगा। क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होगा सभी के लिए, चाहे जिस स्ट्रीम से आप हों।
लेकिन सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्ट के वाइज होगा, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो उसमें वही क्वेश्चन करेंगे। तो सेक्शन ए की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल एबिलिटी के भी 20, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, टोटल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होगा करना। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम से रहेंगे। मतलब आप बी ए बी एस सी बी कॉम वाले, बी ए वालों को जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी इन सब सब्जेक्ट से रहेंगे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री जियोग्राफी और संस्कृत जो भी है, जितने भी होते हैं बी ए में, ठीक है, सातों स्ट्रीम्स। बी एस सी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इससे क्वेश्चन रहेंगे। बी कॉम वालों का कॉमर्स से क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। और जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, जिनका जो कोर्स होगा वो वही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन सेल कैरी 2 मार्क्स, सभी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे। निगेटिव मार्किंग की यहाँ बात ही नहीं की गई है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे यूजीटी पीजीटी में नहीं होती वैसे यहाँ भी। टोटल 150 क्वेश्चन में आपको 150 मार्क्स मिलने हैं, मतलब 150 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क 150। सभी क्वेश्चन आंसर के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा। गैप ईयर डिडक्शन आपका 5% पर ईयर होगा। 3 गैप ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। अगर आपका 3 साल से ऊपर गैप ईयर हो चुका है तो आप अलाउ नहीं है, क्योंकि 15% से ज़्यादा डिडक्सेशन नहीं स्वीकार किया जाता है। स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन जैसे भी आंसर आंसर शीट का जो स्क्रूटनी फॉर्म डाला जाता है या रिवैल्यूएशन के लिए, वो यहाँ पे परमिटेड नहीं है। एनसीसी एनएसएस वालों का कोई वेटेज नहीं दिया गया है। और सीट की कोटा अगर देखें तो 5% पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व होता है, जिसकी 40% से एबव डिसेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब विकलांग दिव्यांग जनों का। 10% ईडब्ल्यूएस का, 27% ओबीसी का, 7.5% एसटी वालों की रिजर्व है, 15% एससी की, और जितनी सीट बचती हैं बाद में वो अनरिजर्व के कैटेगरी में जाती हैं। मतलब, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाते हैं तो आपको वहाँ भी एडमिशन दिया जाएगा, चाहे आप जिस कैटेगरी से हों। और वो सीटें लिमिट रहती हैं, उसमें आप फाइट कर पाते हैं या मेरिट में आप फाइट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एडमिशन होगा, ठीक है। ये रही इन्फॉर्मेशन, और जितना हो सका हम कलेक्ट करके लाए हैं। कुछ चीज़ें अगर देखी जाएँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन बीएड में, तो बीएड में यहाँ पे सीटें बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़ते हैं। और जहाँ तक देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते हैं, इसलिए होने की संभावना रहती है। ये है कि बॉयज़ के लिए सिर्फ 62 सीट है पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज हैं, एसएस खन्ना और केपी ट्रेनिंग कॉलेज। तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज हम मानते हैं कि बेस्ट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उसमें फ़ीस भी कम रहेगी, सारी चीज़ की सुविधाएं आपको मिलेंगी। एसएस खन्ना सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, फीस ज़्यादा होगी, बट अगर गर्ल्स चाहें तो वो ओनली गर्ल्स कॉलेज है तो वो उनके लिए बेस्ट होगा। दोनों कॉलेज बेस्ट हैं, 2 ही कॉलेज ही हैं, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं कौन सा बेस्ट कौन नहीं। और आप अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो फॉर्म 2 महीने बाद या फिर 2 महीने के अंदर ही आ सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें, तैयारी करें, आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखें, और ये 100 क्वेश्चन इससे आएंगे। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर का हम उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज यहीं से आपको आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।